हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर प्रीव्यू। और एलिमिनेटर का समय आ चुका है। बहुत ही इंटेंस मैच होगा। आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से आरसीबी ने अपनी जगह बनाई है इस एलिमिनेटर में। और थोड़ी सी एक चिंताजनक न्यूज़ भी आई है कि एक थ्रेट आया है इस मैच से पहले। तो मैच का क्या सीन होगा अभी हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बट उस मैच को डिस्कस करने के लिए और आईपीएल में अभी तक क्या हुआ है उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं जाफर भाई, जाफर कॉलेज वाला। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करके। और सो मच आई एम लकी, आई एम सो मच हम्बल्ड कि मुझे इनके साथ मौका मिल रहा है इनसे बात करने का। अभी इनसे मैं बात कर रहा था इस रिकॉर्डिंग से पहले, तो काफ़ी मतलब मुझे इंस्पिरेशन मिली इनकी कहानी जान के। तो जाफर भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन एंड वेलकम। वेलकम। It's my pleasure to be here, Baba. Thank you very much for inviting me. और थोड़ा आप अपने बारे में बताना चाहें जाफर भाई ऑडियंस को, तो प्लीज़ गो अहेड, फील फ्री। बाबा, एक्चुअली स्टोरी तो काफ़ी सिंपल है। आई एम विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ। तो मेरा हम्म। पूरा जो काम है वो होता है स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के थ्रू। हम्म। मतलब टिल 2010-11 तो पता भी नहीं था कि कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन हम्म। या लैपटॉप कभी यूज़ कर भी पाएंगे। बट हम्म। तब फिर एक आविष्कार होता है स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी का। वो जैसे हम्म। मार्केट में आती है, फिर वहाँ से एक पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गई। और तब से हम्म। फिर एंट्री हुई इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। और फिर हम्म। अभी कुछ टाइम से, बिकॉज मैं एक्चुअली प्रिपेयर तो कर रहा था सिविल सर्विसेज के लिए, हम्म। बट वो इंटर्न काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो हम्म। उसके हार्ड ब्रेक्स को कम करने के लिए एज अ हॉबी शुरू हुआ था मेरा चैनल क्रिकेट कार्निवल। हम्म। तो बस अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, 6 महीने से माशाल्लाह चैनल चल रहा है। और आज हम्म। आई एम ग्रेटफुल कि आपने इनवाइट किया है। अरे नो भाई, प्लेजर इज ऑल माइन। एंड गाइस, मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होते हैं लाइफ में, लेकिन जैसा जाफर भाई ने कहा कि वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं बाय बर्थ, और उसके बावजूद ही इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग पर्सन। जिस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं क्रिकेट कार्निवल, उनके चैनल का लिंक जो है आपको मिल जाएगा वीडियो के टाइटल में, वहाँ पे चेकआउट कीजिए। और मतलब ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जाफर भाई, आप सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और इसी तरीके से आप इंस्पायर करते रहिए सबको। मैं तो यही चाहूँगा कि आप जिस तरीके से आपकी ये जो कंटेंट जर्नी शुरू हुई है इसको आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। और बिल्कुल यार, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड आई जस्ट होप कि आप और बहुत ज़्यादा ग्रो करें, और आप करेंगे, मुझे पता है। थैंक यू बाबा, आपका सपोर्ट रहा तो क्यों नहीं। अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, सपोर्ट तो है वहाँ पर, हमेशा रहेगा यार। सपोर्ट तो भाई लोगों के लिए हमेशा है। चलिए फिर बात करते हैं मैच की। इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ जाफर भाई, आप स्पोर्ट्स कैसे मतलब फॉलो करते हैं? व्हाट्स द मीडियम बाय विच यू फॉलो स्पोर्ट्स? किस तरीके से आप अप टू डेट रहते हैं, और क्या आपका रहता है? कोई मैच चलता है तो किस तरीके से आप उसका एनालिसिस वगैरह भी करते हैं? बाबा, स्पोर्ट्स तो ऐसा है कि आई टोटली डिपेंड ऑन कमेंट्री। हम्म। क्रिकेट में भी और फुटबॉल में भी। फुटबॉल में मैं जनरली प्रेफर ये करता हूँ कि जो पॉडकास्ट होते हैं, टॉक स्पोर्ट रेडियो का होता है जो अपना मैच डे लाइव चलता है, हम्म। उनको ज़्यादा फॉलो करता हूँ मैं, बिकॉज वो लाइव बताते हैं आपको और वो काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं। कमेंट्री पैनल जो टीवी पे आता है वो बहुत बार उतना एक्यूरेटली सिचुएशन नहीं डिकोड कर पाता। वो हम्म। जो रेडियो वाला होता है वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी थरोली वो बताते हैं कि यहाँ से लेफ्ट फ्लैंक से पाल्मर ने बॉल निकाली, हम्म। इसके पास गई, इसने यहाँ से शॉट लिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है विजुअलाइज करने के लिए कि यार बॉस यहाँ से बॉल गई है, यहाँ ये सेंटर में आई है, सेंटर ऑफ द पार्क में है, और यहाँ से शॉट लिया और ऐसे गोलकीपर ने सेव किया या वो बॉल पोस्ट के अंदर गई, उस टाइप से। और जहाँ तक हम्म। क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, बिकॉज क्रिकेट में तो पता चल ही जाता है और थोड़ा बहुत विजन भी है, तो क्रिकेट देखने में उस हिसाब से काफ़ी हेल्प हो जाती है। बट हाँ, हम्म। फुटबॉल में प्रेफर ये करता हूँ कि जो ऑडियो पॉडकास्ट होते हैं उन्हें सुनूं मैच के साथ। और हम्म। क्रिकेट में तो नॉर्मल कमेंट्री चल जाती है। बट नॉर्मल कमेंट्री में भी आजकल एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो जरा गेम की सिचुएशन थोड़ी कम बताते हैं, तो उसके लिए फिर साथ साथ क्रिक बस भी चलता रहता है। मतलब वो इधर उधर की बातें ज्यादा होती है, किससे हाँ, कहानियां, हाँ, जुमले शायरियां हाँ। ज्यादा हो जाती हैं आजकल। अब वो ये- क्या टेस्ट मैच में तो ओके है, ठीक है, हम्म। बट वो T20 में क्या होता है जहाँ एक्शन इतना थिक एंड फास्ट हो रहा होता है, वहां पे थोड़ा हम्म। सा। फिर साथ में क्रिक बस भी रहता है फोन के अंदर, तो क्रिक बस वाले तो ऑफकोर्स एक्यूरेटली कमेंट्री देते ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक फीडबैक है यार, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए, कि अगर आपको सब
सबको इंक्लूड करना है तो प्लीज ऐसी कमेंट्री कीजिए जो सबको समझ आए और आसान हो रिलेट करने में। ये एक अच्छा फीडबैक बाबा दिया है वैसे आपने। वैसे पता है मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन एक तो यूट्यूब पे क्लिप्स विप्स देखी, वो जो ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री आती थी ना, ये जी सीधा जी जी। हवा में शॉट खेला और गेंद हाँ। हवा की रफ्तार वो से उसमें घास को विजुअलाइज हो चीरती जाता हुई था। बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। इट्स अमेजिंग यार बाबा, उस टाइप का कुछ होना चाहिए तो वो ज्यादा बहुत अच्छा लगता था सुनने में। अब तो कमेंट्री पैनल क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, वो ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री इसीलिए होती थी बिकॉज पहले टेलीविजन एक्सेस तो होता नहीं था। हेलो। टेलीविजन सब लोगों के पास होता नहीं था। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि इंटरनेट सबके पास है, टेलीविजन सबके पास है, तो वो एक चीज़ होती थी कि आपको एज सिंपल एज पॉसिबल और आपको ऐसे नरेट करना है कि सामने वाला अगर देख भी नहीं रहा है तो विजुअलाइज कर पाए कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो आई बिल्कुल होप बिल्कुल कि सुधार आए बिल्कुल। कमेंट्री में और ऐसी कमेंट्री हमको देखने को मिले वापस। खैर, लेट्स टॉक अबाउट द गेम। जाफर भाई, क्या आपका असेसमेंट है आरसीबी को लेके, उनका सीजन को लेके अभी तक? जैसे शुरू के 8 मैच में सिर्फ एक मैच वो जीते थे, फिर लास्ट के 6 में से 6 मैच जीत के सीएसके को हरा के 27 रन से फिर उन्होंने जगह बना ली अपनी प्लेऑफ्स में। मोमेंटम एक आरसीबी के साथ है, लेकिन फिर आज आपने ही जैसे मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं था, अभी तो मैं देखा ही सब इंटरनेट वगैरह खोल के कि एक थ्रेट आया है और मैच शायद खतरे में हो सकता है। मैच का भी वी डोंट नो कि क्या होगा। तो आरआर और आरसीबी के इस पूरे मैच पे आपका क्या है टेक? बाबा देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने बोला थ्रेट आया है, तो वो एक्चुअली हम भी हमारे भाइयों को बता दें कि वो ये न्यूज़ है कि बस कुछ सस्पिशियस लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये कहा जा रहा है कि वो टारगेट कर सकते थे आरआरपी और आरसीबी वर्सेस आरआर की गेम को। और उसी वजह से दोनों टीम्स की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कॉल्ड ऑफ कर दी गई है प्री मैच की। और आरसीबी ने प्रैक्टिस भी नहीं की है आज। आरआर ने प्रैक्टिस जरूर की है, बट उनका जो वो था प्रैक्टिस था पूरा, उसके साथ में कॉन्वॉय काफी हेवी था, बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ उन्हें लाया गया है। और आरसीबी का जो होटल का स्पेस है उसे भी पूरी तरह से सिक्योरिटी से फोर्ट्रेस बना दिया गया है, और वहाँ पे इवन मीडिया पर्सनल को भी जाने की परमिशन नहीं है वहाँ पे। और बाकी बाबा जर्नी की यदि बात करें आरसीबी की, तो यार आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो वो विराट कोहली का नो बॉल वाला डिसीजन आया था ना केकेआर वर्सेस आरसीबी में, उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी बिल्कुल 360 डिग्री घूम गई। पता नहीं उससे क्या हमारे प्लेयर्स की गैरत जाग गई, या क्या पता उन्हें कौन सा इंजेक्शन लगा एकदम से। और फिर उसके बाद से तो आरसीबी ऐसी चली कि रुकी नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम हार गए, वो भी बट 1 रन से हारे, हियर एंड देयर हम जीत सकते थे। बट उसके बाद से जो मोमेंटम चला है, फिर एसआरएच को रोकना, 206 रन का टारगेट जो कि उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो पीनट्स जैसा है वो टारगेट, उनको रोकना 206 पे। उसके बाद में फिर आप जीटी को आरसीबी 2 बार फैन है? रोकना, आप पंजाब आरसीबी को तहरीर। सपोर्ट करते हैं? आप आरसीबी को सपोर्ट बाबा करते हैं, आई थिंक। आरसीबी फैन हूं मैं 2008 से, जब मैं था 8-9 साल का बच्चा। तब मुझे वो जो कलर होते थे ना जर्सी के, गोल्डन और रेड, हाँ बड़े अच्छे हाँ लग हाँ रहे थे बिकॉज हाँ क्योंकि विजन प्रॉब्लम तो है ही बाई बर्थ। तो हाँ। कलर ऐसे जो शार्प कलर होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट ओके करते थे, तो वो कलर्स ओके काफी ओके। अच्छे लग रहे थे। तो मैंने तब सोचा कि यार इसको सपोर्ट करेंगे। अब फिर तब नाइस से वो नाइस। अटैचमेंट बना, और जैसे जैसे टीम ग्रो करती गई अटैचमेंट भी ग्रो करता गया। फिर हम्म। तो आपको पता है कि आरसीबी फैन ने, मतलब हमने ग्लोरी से ज्यादा हार्ट ब्रेक्स देखे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए अब तो आदत हो गई है। इसीलिए आई एम क्वाइट पेसिमिस्टिक, और मैं अभी भी यही कहता हूं कि अगर आज भी मैच हो रहा है तो आरसीबी को करना यही चाहिए कि टॉस जीतिए और सबसे पहले बैटिंग कर लीजिए। हाँ, हम्म। ड्यू आ सकती है, सब फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोहली और फैफ आपके चेस करते हुए आउट हो गए ना, तो फिर जो आपके महिपाल लोमरोर और कैमरून ग्रीन और दिनेश कार्तिक, वो शायद चेस का प्रेशर जो है वो हैंडल ना कर पाए। और वही वाइस वर्सा होता है, अगर वो पहले खेलते हुए आउट होता है तो शायद फिर भी टुकुर टुकुर करके हम कुछ ना कुछ ऐसे बोर्ड पर डाल देंगे कि हम उसको डिफेंड कर पाए। बाकी आरसीबी फैन तो यार आपको पता ही है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसी वाली बात है। तो हम तो जब तक इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, इसलिए हम्म। अभी तो यही है कि बस एक मैच एट द टाइम ले। अभी आरआर से डील करे, फिर एसआरएच और फिर केकेआर। वैसे बाबा एक फैक्ट आया है कि 2018 से आईपीएल में जिसने क्वालिफायर 1 जीता है ना, उसी ने चैंपियनशिप भी जीती है। ओह। तो उस हिसाब से ये पलटने का भी मौका रहेगा इस बार आरसीबी के हाँ पास, अगर हम वहां तक पहुंचे तो। अगर अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुंचे पहुंचे पहुंचे। बट बट वही है स्टिल कि यार बाबा देखिए, हम्म, नहीं कॉन्टेक्स्ट बोल देखना पड़ेगा ना, बोलिए। बिकॉज हाँ हमने सोचा नहीं था कि आरसीबी यहाँ तक आ सकती है, और फिर भी आ गई, तो हम तो बिल्कुल। उसी को एंजॉय कर रहे हैं। सही है सही है, बिल्कुल नथिंग टू लूज वाला एटीट्यूड है आरसीबी के पास इस समय।
वही और है। जिस तरीके से आई है आरसीबी, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ तक आना ही एक ऐसी चीज थी जो एक टाइम पे पॉसिबल नहीं लग रहा था। और जैसा आपने कहा कि 2018 से अभी तक जो क्वालिफायर वन जीती है टीम, वही फिर चैंपियन भी बनती है। 2016 में आखिरी बार या एक इकलौती बार ऐसा हुआ है कि 2016 के सीजन में कि जो टीम एलिमिनेटर जीती, एलिमिनेटर से आके फिर वो पूरा आईपीएल टाइटल जीते, जो सनराइजर्स हैदराबाद ने किया था अनफॉर्चुनेटली आरसीबी को ही हरा के फाइनल में। तो बाबा शायद क्या एक वो क्या याद दिला दिया आपने, मतलब उसके बाद शायद बेन कटिंग का नाम भी नहीं सुना होगा किसी ने। बट पता नहीं, शायद वही गेम था। और तब भी आरसीबी के साथ यही हुआ था, हम अच्छा खासा कंट्रोल में थे, गेल और कोहली बिल्कुल किल कर रहे थे चेस को। लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, डिविलियर्स आउट हुए और फिर मनदीप सरफराज साहब ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। वही हुआ फिर। बिल्कुल, वो तो चलिए ठीक है, ठीक है। अब जो बट हुआ आई हुआ। थिंक कि वो जो मोमेंट था ना, वो मुझे अभी भी लगता है कि आरसीबी का बेस्ट चांस था 2016 में टाइटल हम्म जीतने का। बिकॉज वो हम्म टीम इससे कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट थी जो अभी टीम है उससे। वो हम्म उसमें है ना, ऑल बेसिस कवर लगते थे। उसमें ऐसा लगता था मिडल ऑर्डर में आपको डिविलियर से संभालने के लिए। उसके बाद में आपकी बॉलिंग भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं थी, वॉटसन थे टीम में। तो वो हम्म काफी ज्यादा बैलेंस टीम लगती थी इससे कंपैरिजन में। हम्म ये टीम हम्म अच्छा कर रही है, लेकिन बॉलिंग तो अभी भी डराती है बाबा। अगर आप हाइंडसाइड सोचे, हम्म अगर आप ये हम्म भूल जाए कि हम 5 मैच लगातार जीत के आए और इस बॉलिंग को देखे, तो डर लगता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फेयर पॉइंट है, बॉलिंग तो रही है, बट ठीक है, मतलब अभी क्या है, सही टाइम पे सबने स्टेप अप किया है। आप अगर देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर में भी, इवन टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर तक भी, जितने भी टॉप 5-6 बैट्समैन हैं, सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अच्छी स्ट्राइक रेट पे। सिर्फ कोहली पे अब नहीं है जिम्मेदारी, जो शुरू के कुछ मैचेस में लग रहा था कि कोहली पे ही है। और वो स्ट्राइक रेट काफी और ये इसका पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट थी उसका इशू आ रहा था आरसीबी को, बट अब फाफ भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड ही हैज टेकन दैट रोल कि वो अग्रेसर रहेंगे। और कोहली खुद भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जब से वो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद से कोहली ने भी एक अपना गियर बदला है। मुझे लगता है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट जो मैच जीती आरसीबी, जहां पे विल जैक्स ने वो राशिद खान को लास्ट में बहुत बुरी तरीके से धोया था और फिर उन्होंने सेंचुरी की थी, वहां से भी एक मुझे लगता है कि फ्लिप हुआ है कुछ ना कुछ, और एक कॉन्फिडेंस आया है आरसीबी को। हाँ हाँ बाबा, वो तो डेफिनेटली रहेगा। बिकॉज उसके बाद में जो कोहली का पोस्ट मैच का इंटरव्यू था ना, वो बहुत हम्म, ही मतलब खतरनाक इंटरव्यू था। वो ऐसा हम्म, जैसा कोहली का बिल्कुल शेयर एग्रेशन वाला इंटरव्यू, उसमें ये बोलना है कि बॉस ये हम्म, सारी बातें तो वो लोग ध्यान रखे जो मेरे स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं। उसके बाद हम्म, में हमें मतलब 1% भी चांस है तो उसके अंदर घुसना पड़ेगा। और वो ऐसा लग रहा था कि वो टीम को बिल्कुल खड़ा कर दिया उसने। और उसके बाद से तो फिर आरसीबी एक अलग मोमेंटम पे ही चली गई फॉर श्योर। और आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट जाता है कोहली और फैफ से ज्यादा रजत पाटीदार को यार। बिकॉज हाँ। उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्पेशली जैसे उनकी इंग्लैंड की सीरीज गई थी हम्म कि यार बॉस ये क्या, हालांकि कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम है, वो फॉर्मेट को बिल्कुल फर्क होता है। लेकिन फिर भी यार फॉर्म उनकी जिस हिसाब की थी और जैसे वो परफॉर्म किए थे उस सीरीज में, मुझे पर्सनली कोई उम्मीद नहीं थी रजत पाटीदार से कि वो ज्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे। लेकिन वो सेल्फलेस क्रिकेट जो वो खेल रहे हैं कि मैं अगर आउट हो जाऊं तो हो जाऊं, मुझे बस यही खेलना है, मुझे यही प्रेशर हटाना है, स्पिनर्स को हिट करना है, तो ये आई थिंक टीम के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम है। और यार विल जैक्स की आपने बात की, विल जैक्स गए और उन्हें जिस हिसाब से सीमलेसली रिप्लेस किया है ग्लेन मैक्सवेल ने, बिल्कुल हम्म पहला ही मैच में आए वो बहुत लंबे ब्रेक के बाद, और उसके बाद में पता ही नहीं चला कि मैक्सवेल गए। बिकॉज विल हम्म जैक्स और मैक्सवेल का भी प्रोफाइल भी सिमिलर सी लगती है। और आपको हम्म पता ही है कि वर्ल्ड कप जैसे जैसे करीब आता है, ऑस्ट्रेलियंस की फॉर्म तो आई जाती है। यार अब ये तो मतलब हमारा तो भाई दिल ही नहीं जुड़ पाया है 19 नवंबर के बाद से अभी तक। वो तो उसकी मैं अच्छा बात नहीं बाबा, करूंगा। वर्ल्ड कप से हाँ। रिलेटेड ही पता चला, हम्म, यूएसए जो होस्ट नेशन है उसने हरा दिया बांग्लादेश को। आपको पता चला ये न्यूज? अच्छा। ये नहीं देखा मैंने। ऐसा भी चल रहा है? ये काफी इंटरेस्ट। हाँ, सीरीज थी, बांग्लादेश वाले गए थे ये सोच के कि यार वर्ल्ड कप अरे विनिंग हाँ कंडीशन यार, में होना है, थोड़ा एक सौ प्रोटेस्ट करेंगे, तिरपन कॉन्फिडेंस। एक 153 जी का टारगेट था, 156। वाह यार, 153 का टारगेट चेस कर दिया इनने। और बाबा, मार्क माय वर्ड्स, यूएसए वुड बी द नेक्स्ट अफगानिस्तान ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। आप लिख लीजिए, जैसा जैसा हम्म राइज अफगानिस्तान का हुआ है ना, वैसा यूएसए का होगा। हम्म नहीं, टैलेंट तो और आई थिंक है यार, मतलब। मैं क्योंकि हम फॉलो तो नहीं कर पाते उनको इतना, बट हम्म क्रेडिट जाता है यार जो भी उनके मैनेजमेंट में है उसको। बिकॉज यार पूरी हम्म टीम ही अलग हो गई है, मतलब 2018-19 की यूएसए तो कुछ अलग ही होती थी। और और आई थिंक पूरा। जब से ये फॉरेन के हम्म प्लेयर्स भी आने लगे हैं, तो आई थिंक नेक्स्ट पावर हाउस होगा वो।
आई थिंक बिल्कुल। एसोसिएट से कोई आएगा तो। और ये मेजर लीग और माइनर लीग क्रिकेट के बाद भी मतलब जैसा आपने कहा ना कि वो प्रॉपर अब लीग सिस्टम भी वहाँ शुरू हो गया है, और एक आउटलेट भी मिल गया है। जो प्लेयर्स मान लीजिए यहाँ नहीं कर पा रहे हैं कुछ वो बहुत प्लेयर्स आप देखेंगे कि वहाँ जाके, जैसे हमारे कुछ अंडर 19, अंडर 20 और जो मतलब यूथ लेवल पे खेलते हैं इंडिया के लिए, अगर इफ दे आर नॉट एबल टू मेक इट, तो बहुत प्लेयर्स बिल्कुल आपको बिल्कुल दिखेंगे। बाबा, वो यार वो यूएसए के लाइफस्टाइल का पूल बहुत बड़ा होता है, तो प्लेयर्स को हाँ। अट्रैक्ट करना उनके लिए बहुत आसान होता है, हम्म। फॉर श्योर। तो बट देखते यार हैं। बाबा, लेकिन उसके बावजूद कुछ अचीव नहीं हो पाया, बिकॉज उन्मुक्त चंद को चांस अभी भी नहीं मिल रहा है। अरे वो तो यार, अब वो मेजर लीग क्रिकेट जो टूर्नामेंट हुआ था उसके टॉप 5 रन स्कोरर्स में भी नहीं थे। माइनर लीग में वो टॉप स्कोरर थे, बट मेजर लीग में वो कुछ खास कर नहीं पाए थे। थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं वो, इस वजह से आई थिंक उनको नहीं मिला है चांस। बट हाँ, मतलब ठीक है यार। अब वो पता है, वो वाली बात होती है कि नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी होता है, एंड यू हैव टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स। और जो ये प्लेयर नहीं कर पाता, अनफॉर्चुनेटली दुनिया भूल जाती है उसको। यही वाली ठीक बात है, है। वैसे बाबा मेरा मेन मकसद ये था कि यूएसए का, बिकॉज इससे क्या है, इंडिया का ग्रुप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, बिकॉज थोड़े मजे हाँ। आएंगे यार। इंडिया तो मुझे लगता है श्योर श्योर जाएगी, लेकिन अगर हम्म। यूएसए थोड़ी ही है बॉटलिंग हम्म। अगेन प्रोफाइल टीम्स, तो उस हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा यूएसए वर्सेस पाकिस्तान का गेम जो होगा। पाकिस्तान तो अभी आयरलैंड से भी हार गई थी पहला T20, और उसके बाद न्यूजीलैंड की भी जो सी टीम आप बोलेंगे, उसके अगेंस्ट भी कुछ खास वो कर नहीं पाए। बट पाकिस्तान बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है यार, जब भी लगता है कि भाई ये तो डाउन एंड आउट है, पता नहीं कहाँ से वो कम बैक कर देते हैं। तो ठीक है, आई 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 फील कि मतलब ठीक है, पाकिस्तान की टीम इतनी कुछ अभी खास है नहीं। बट हाँ, जैसा आपने कहा, यूएसए पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट होगा, बट प्रेशर तो रहता ही है यार। जब हम भी पाकिस्तान को आईसीसी के किसी भी कंपटीशन में खेलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। राजस्थान की बात करते हैं थोड़ी सी, राजस्थान रॉयल्स की। जितना आरसीबी का फॉर्म अच्छा हुआ है, उतना ही खराब राजस्थान रॉयल्स का फॉर्म हो गया लास्ट के कुछ मैचेस में। तो वो देख के तो एज आरसीबी फैन आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, बिकॉज राजस्थान स्पेशली जब से वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो संजू के रन आने बंद हो गए। बटलर मतलब एकदम से रन नहीं बना रहे हैं। जायसवाल का तो वैसे ही अंडरवेलमिंग गया है ये आईपीएल। चहल रन देने लग गए हैं। तो राजस्थान में आपको यार क्या लगता है, बाबा, क्या क्या बाबा गड़बड़ ये हुई है? प्लेयर्स, राजस्थान के प्लेयर्स के लिए अगर आप मुझे परमिशन देते तो 40-45 सेकंड की एक शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाऊं। हाँ राजस्थान हाँ, के प्लेयर्स बताइए पे बहुत फिट बैठती है। वो बताइए हुआ बताइए, ये बिल्कुल। कि वो हुआ ये कि जो दो तोते थे, हम्म। एक जो है बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल धार्मिक तोते थे। एक बिल्कुल श्लोक पढ़ता था गीता के, एक बिल्कुल हम्म। आयतें पढ़ता था, बहुत ही हम्म। धार्मिक तोते। हम्म। ठीक है, अब जो उनका हम्म। मालिक था ना, उसका फ्रेंड आया उन दोनों तोतों के पास, बोले हम्म। यार मेरी ये तोती है, इसको पास में रखो इन दोनों के बीच में, और ये काफी धार्मिक तोता है तो संभाल के रखेंगे। अब जैसे ही हम्म। उन्होंने उनको अंदर डाला, तो हम्म। दोनों एक दूसरे से बोल रहे हैं कि यार बस अब गीता के श्लोक पढ़ना बंद कर दे, जो मांग रहे थे वो मिल गया। हम्म। वैसा ही कुछ सीन हो गया है राजस्थान के प्लेयर्स के साथ कि यार वो सारे, मतलब जैसे नेशनल कॉल अप आया है, सारे प्लेयर्स का जो सीन है वो ऑफ हो गया है। बट अरे आई यार। जेन्युइनली फील यार बाबा, एक चेंज आप मुझे इसमें वो सेकंड कीजिएगा अगर मैं गलत हम्म। बोलूं, तो मुझे ऐसा लगता हम्म। है एक चेंज वो कर सकता है कि कॉलर कैडमोर की जगह हेटमायर को मिडिल ऑर्डर में डालते और संजू और यशस्वी से ओपन करवाए। व्हाट वुड यू फील? क्योंकि यार कॉलर कैडमोर तो मतलब 23 बॉल में 18 रन तो नहीं बनते यार बाबा T20 लेवल पे, और वो भी स्पेशली जिस साल का इस बार का आईपीएल हुआ है, वो जस्टिफाई नहीं होते। हाँ, कुछ अ, वो इंटरटेन जरूर कर गए उनके कुछ अतरंगी से गैजेट्स है, उससे हम्म। लाइमलाइट जरूर बटोर ली उन्होंने, लेकिन पिच की परफॉर्मेंस से तो कुछ नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, मैं अग्री करूंगा आपकी इस बात से। और थोड़ा सा क्या है, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा हूँ कि अगर आपको संजू को यूज करना है, तो आपको देखना होगा कि वो किस तरीके से आप उनको टॉप ऑर्डर में अगर आपको रखना है, आपको एक और फिनिशर खिलाना है, और आप अगर एज अ ओपनर संजू को देख रहे हैं, मान लीजिए संजू और रोहित से अगर आप ओपन करा रहे हैं, मैं तो थोड़ा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचता हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आपको एक फिनिशर नीचे एडजस्ट करना है, क्योंकि पंत और संजू में मुझे लगता है संजू की जगह ऊपर बनती है अभी फिलहाल, जो फॉर्म चल रहा है उसके हिसाब से। तो वहां पे भी इट कुड बी अ गुड मूव कि उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए बिफोर द वर्ल्ड कप ओपन करने का। वैसे तो वो नंबर 3 पे भी खेल ही रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत नीचे आ रहे हैं। बट आई थिंक इससे थोड़ा सा बैलेंस आ सकता है, बिकॉज हेटमायर वी ऑल नो कि 20 बॉल्स ऑफ शेमरॉन हेटमायर कैन चेंज एनी T20 गेम, वो तो है।
वाह जी जी बाबा बिल्कुल। और आपने वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के उसकी बात की, स्क्वाड की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसमें तो अगर हमें बेस्ट ऑफ संजू सैमसन निकालना है तो उन्हें या तो आपको एज अ फर्स्ट चॉइस ओपनर नहीं तो फिर सेकंड चॉइस ओपनर ही खिलाना पड़ेगा। आप उनको मिडिल ऑर्डर में कीपिंग करवा के तो यार संजू सैमसन का बेस्ट नहीं आ पाएगा। बिकॉज हम्म नंबर 5 पे तो ये होता है कि आपको आते से ही बैट घुमाना है, और वो ऋषभ पंत ज्यादा बेटर कर सकता है एज कम्पेयर टू संजू सैमसन फॉर श्योर। हम्म तो आई थिंक संजू के चांस तो ऐसे या तो रिजर्व ओपनर बनेंगे या यशस्वी से आगे ऐसे फर्स्ट चॉइस ओपनर बनेंगे। हाँ, देखते हैं क्या होता है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग। आई थिंक यशस्वी को पिक किया है तो रोहित भी शायद यशस्वी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, गिवन द फैक्ट कि अफगानिस्तान सीरीज में उनको मौका मिला था, फिर इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें रोहित और यशस्वी ने ओपन किया था। और बाबा तो इट राइट इज़ लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी है ना। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, प्लस इट्स मोस्टली अबाउट कैप्टन ट्रस्टिंग अ सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो आई थिंक उनको यशस्वी से ज़्यादा मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। वी फॉर श्योरिटी डोंट नो कि क्या होगा एग्जैक्टली बट हाँ, आईपीएल पे वापस आते हुए तो जैसा आपने राजस्थान रॉयल्स के लिए कहा कि कंप्लेसेंसी शायद थोड़ी सी सेट इन हो गई वंस दे वर लुकिंग सेट टू रीच द प्लेऑफ्स, और उनसे ज़्यादा बैलेंस कोई टीम लग नहीं रही थी। सारे प्लेयर स्टेप अप कर रहे थे, बटलर ऊपर रन बना रहे थे, संजू सैमसन का अच्छा जा रहा था, ऑरेंज कैप की रेस में थे। रियान पराग एक रेवलेशन रहे इस सीजन, जिस तरीके से रियान पराग का ये रहा आईपीएल तो। बट उसके बाद से आपको लग रहा है कि मतलब टैक्टिकली फिगर आउट कर लिया गया राजस्थान रॉयल्स को, या वो कंप्लेसेंसी वाली जो आपने अभी जो एनालॉजी दी थी तोते वाली वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ उनके साथ? बाबा मुझे कंप्लेसेंसी ही लग रही है, बिकॉज यार हम्म प्लेयर की स्किल्स तो अभी भी वही है। आई थिंक हम्म थोड़ा सा वो कंप्लेसेंट हो गए थे, और हो सकता है कि एक बड़ा मोमेंट आए, बड़ा क्वालिफायर आए, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, बट बिग मैच कैन ब्रिंग सम गुड आउट ऑफ बिग प्लेयर्स, वही वाली हम्म उम्मीद कर सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के सपोर्टर तो। और मुझे ऐसा लगता है कि वो होने की चांसेस रहेगी, बिकॉज यार मुझे नहीं लगता कि टैक्टिकली कुछ फिगर आउट कर लिया गया है। बिकॉज यार यार अगर आप चहल की बात कर रहे हैं तो उन्हें टैक्टिकली फिगर आउट करना, जिस हिसाब की वो ट्रेजेक्टरी पे बॉल करते हैं और जितना शार्प उनका ब्रेन है, हम्म इम्पॉसिबल है यार। आप उनको कुछ नए तरीके से मारना शुरू करोगे, वो कुछ और नई टेक्निक ले आएंगे। इज हम्म जस्ट यार चेस के प्लेयर है वो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो आई थिंक टेक्निकली फिगर आउट करना तो मुझे नहीं लगता, मुझे बस यही लगता है कि दे आर, बस ऐसा लग रहा था थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे, और अब जो लास्ट में रियलिटी चेक मिला है तो दे कैन नाउ बी एट देयर बेस्ट यार। बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। मुझे नहीं लगता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा ये। ऑब्वियसली एक तो आरसीबी का, जैसे आपने कहा था कि काफ़ी इफ़ी रहती है आरसीबी, यू कैन नॉट रियली थिंक मतलब कि क्या करने वाली है आरसीबी, एंड नॉकआउट गेम है तो वहाँ पे वैसे ही डर लगता है आरसीबी को देख के। ये जो लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ है राजस्थान रॉयल्स का, आई डोंट थिंक सो दिस वुड बी अ फैक्टर इन दिस गेम मेरे हिसाब से। आरसीबी कॉन्फिडेंट होगी बट बाबा राजस्थान विल अगर नॉट अगर बी अ पुश ओवर। आरसीबी का, राजस्थान का लॉस ऑफ मोमेंटम है ना, तो एक बात तो फैक्ट ये भी है कि आरसीबी को तो 17 साल में कभी मोमेंटम मिला ही नहीं। हाँ, हाँ, वैसे अगर आप इसलिए दो हमारे तो दो बटरफ्लाइज हमेशा रहेगी ही। जब तक वो बिल्कुल। टाइटल नहीं आ जाता ना, ईसा ला कप नमदे जब तक सही नहीं हो जाता, तब तक हम तो हमेशा वो रहेंगे ही थोड़ा कंप्लेसेंट। और अगर हम 2016 सीजन की भी बात करें ना, वहाँ पे भी आरसीबी ने अपने लास्ट के 4 में से 4 मैच जीत के लीग स्टेज में, और फिर सेकंड प्लेस पे फिनिश किया था वहाँ पे लीग स्टेज में। तो अ, वो कुछ कुछ आप देख रहे हैं कि इस बार रिपीट हो रहा है, बट क्या फाइनल में पहुंचेगी आरसीबी? और केकेआर ने जिस तरीके से कल लताड़ा है, मैं तो कहूंगा एसआरएच को एक तरफा लताड़ा है, बट एसआरएच की भी गलती थी वहां पे। उनको चांसेस मिले थे, कैचेस उन्होंने काफी सारे ड्रॉप किए। एक तो एसआरएच की वीकनेस है कि अगर आप उनके ओपनर्स को जल्दी निपटा दें तो फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ट्रेविस हेड अगर जल्दी निकल जाते हैं तो फिर एसआरएच के पास बड़ा मुश्किल होता है। मतलब फिर हमने देखा है तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं, नहीं तो फिर उनका मिडिल ऑर्डर ऐसा स्ट्रगल करता है कि वो मोर ऑफन देन नॉट सेकंड फेवरेट्स ही होंगे उस मैच में। यार बाबा उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एडन मार्करम के साथ क्या मसला है। उनका कुछ इंजरी का इशू है या क्या है? बिकॉज एडन मार्करम को क्यों नहीं खिला रहे? मार्करम वो प्लेयर है कि यार वो जस्ट लाइक के बीच के अंदर एंकर ड्रॉप करके वो टीम को चला सकता है अगर दोनों ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं तो। मेरे हिसाब से मार्करम को उन्हें खिलाना चाहिए इन प्लेस ऑफ मार्को जैनसन। वो हम्म वाला रोल कर सकते हैं, और मार्करम नहीं तो शायद फिलिप्स भी कर सकते हैं।
एक ओवरसीज बैटर, बिकॉज जो मिडिल ऑर्डर है उनका अगर आप क्लासन को छोड़ दे तो काफी इनएक्सपीरियंस है। हाँ, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है सारे, नीतीश रेड्डी की बात करें आप या फिर अब्दुल समद हो गए, शाहबाज हो गए, तीनों है बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स, राहुल त्रिपाठी भी, नो डाउट। लेकिन यार थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस आता है उनके अंदर, तो आई थिंक माक्रम को उन्हें खिलाना चाहिए था। और माक्रम को खिलाएंगे तो थोड़ा सा, हाँ वो मतलब थोड़ा इनिंग्स जरूर स्लो कर देंगे लेकिन वो स्टेबिलिटी दे देंगे आप। आई थिंक ग्लेन फिलिप्स को खिलाना चाहिए। आई हाँ, रियली फिलिप्स रेट भी ग्लेन। बेटर ऑप्शन है, फिलिप्स भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फिलिप्स को तो हमने देखा है। और यार फिलिप्स एक एडवांटेज ये भी लाएंगे कि उनकी जो फील्डिंग है ना, मतलब फील्डिंग, हाँ। नेक्स्ट लेवल फील्डिंग करता है ग्लेन फिलिप्स, तो वो एक आध ग्लेन कैच फिलिप्स भी अगर इधर उधर से पकड़ते हैं तो क्या बात। ग्लेन फिलिप्स आई थिंक इस समय वर्ल्ड के बेस्ट टॉप 3 फील्डर्स में होंगे, जिस तरीके के वो फील्डर है ना। मतलब एक ऑब्वियसली एक डेफिनेटिव आंसर देना बड़ा मुश्किल है, बट ही इज डेफिनेटली अमंग द टॉप 3 टॉप 5 फील्डर्स, कोई मतलब डाउट ही नहीं है उसमें तो। जी जी बाबा, डेफिनेटली फॉर श्योर। हालांकि हाँ। अभी सरकेस्टिकली मैं दो तीन नाम लेना चाह रहा था इसमें, लेकिन मैंने लिए नहीं। मैंने खुद के अंदर ही रोक लिए, नहीं तो दो तीन नाम आ जरूर रहे थे मेरे दिमाग में उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप चिल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं नहीं कोई। बाबा, सारे सारे जितने भी नाम जब आपको हिट कर देता हूँ सारे हमारे नॉर्थ नेबर से हैं। सही है, समझ गया मैं। आ, चलिए अब प्रिडिक्शंस पे आ जाते हैं। तो क्या लग रहा है जाफर भाई, डू यू थिंक टॉस जीत के क्या करना चाहिए? बिकॉज कल हमने देखा टॉस मतलब एक फैक्टर था, पहली बैटिंग की एसआरएच ने, बट दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर देम। कल जिस तरीके से 6 ओवर में, 5 ओवर में आई थिंक उनके 39 फॉर 4 हो गए थे। तो डू यू थिंक यार टॉस विल बी बाबा, अ फैक्टर? बाबा वन सेकेंड, टॉस विल बी अ फैक्टर फॉर श्योर। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि कल जो एसआरएच का हाल हुआ है ना, उसको देखते हुए भी मुझे यही लगता है कि आरसीबी शुड बैट फर्स्ट यार बाबा। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि यार आप टोटल ऑन द बोर्ड दे दो अपने बॉलर्स को, कॉन्फिडेंस हो कि यार 200 रन है, इसको डिफेंड करो। बिकॉज अगर आप 100 भी चेस करना आए और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके फाफ कोहली अगर ऊपर से आउट हो जाता है ना, तो फिर आपके जो नीचे वाले प्लेयर्स हैं उन पर प्रेशर आ जाएगा। और मैं वो चाहता नहीं हूँ एज आरसीबी फैन, क्योंकि हमने देखा है, बिकॉज 2016 की भी आपने बात की थी, 2016 में वही हुआ था कि हम क्रम्बल कर गए थे चेस के प्रेशर में। तो आई थिंक यार बिग गेम है, चेस का प्रेशर खुद पे मत डालो। अनलेस अगर आप टॉस जीत रहे हो तो बैटिंग करो। लेकिन मुझे पक्का पक्का पता है कि ऐसा होने नहीं वाला। अगर 5 टॉस जीतेंगे तो करेंगे तो बोलेंगे, मैं चाहे कुछ भी बोलूँ। ड्यू फैक्टर? ड्यू फैक्टर यार बाबा, आई थिंक मैंने क्योंकि वेदर वहां का देखा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अहमदाबाद में ड्यू तो आती है। बट अगर वेदर थोड़ा सा ह्यूमिड है और प्रेसिपिटेशन की चांसेस है, ह्यूमिडिटी है, तो शायद ड्यू ना भी आए अगर बारिश की चांसेस है तो। बट आई डोंट फील के, आई थिंक ड्यू फैक्टर तो रहेगा। बिकॉज यार मैं इस पर ज्यादा कमेंट करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ बिकॉज मैंने वेदर देखा नहीं वहाँ का। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, प्रिडिक्शन तो मैं नहीं लूंगा आपसे, बिकॉज यू आर अ फैन ऑफ आरसीबी, और वही जिंक्स वाली बात होती है, तो मैं समझता हूँ एक फैन का इमोशन, तो आई वोंट पुट यू ऑन द स्पॉट। बाबा मैं आरसीबी की प्रिडिक्शन तो, मेरा तो उल्टा हिसाब है। मैं हमेशा जब भी आरसीबी का मैच होता है ना, मैं प्रिडिक्शन पे तो ये बोलता हूँ कि यार कुछ नहीं बनना हमारा। हालांकि दिल में जो भी हो, लेकिन मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता कि मैं भले मैच से पहले कितना भी कॉन्फिडेंस हूँ, आरसीबी के सामने युगांडा की कोई क्लब टीम खेल रही हो, मैं फिर भी नहीं बोलूंगा कि आरसीबी ये मैच जीत जाएगी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं बोलूंगा तो जिंक्स कर दूंगा। तो इसलिए मैं तो प्रिडिक्शन में हमेशा ये बोलता हूँ कि कुछ नहीं बनना हमारा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। चलिए देखते हैं। मेरा मेरा प्रिडिक्शन है एज अ, मतलब न्यूट्रल, मैं ये कहूंगा कि आई फील दिस माइट बी आरसीबी ईयर, और मैं पर्सनली चाहता हूँ आरसीबी जीते। मैंने कहा भी था व्हेन चेन्नई सुपर किंग्स गॉट नॉकड आउट, जो लोगों को बड़ा अजीब लगा था कि यार तुम बीइंग अ चेन्नई फैन आरसीबी को जीत की कैसे वो कर सकते हो। यार देखो, मेरे लिए है ना, इंडियन क्रिकेट टीम सबसे ऊपर रहेगी। आईपीएल फॉर मी इज जस्ट फन, मैं हमेशा ये मेंटेन किया है। एंड फॉर इंडिया टू डू वेल, आई फील कोहली हैज टू बी, मतलब वो तो देखिए, कोहली इज अ किंग, मतलब ही इज द किंग, ही इज अ लेजेंड, ठीक है। उनको ज्यादा किसी उस चीज की जरूरत, उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है परफॉर्म करने के लिए, ही विल परफॉर्म, वी ऑल नो। बट अगर वो आईपीएल जीत के T20 वर्ल्ड कप में जाते हैं ना, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट बीस्ट जो हम देखेंगे ना कोहली को। लाइक ही विल बी रिलीव्ड इन सर्टेन सेंस कि हाँ यार, चल मैंने आईपीएल एक जिता दिया बेंगलुरु को, आरसीबी को एक मैंने आईपीएल जिता दिया, और नाउ वो काम करते हैं अपन जो हम नवंबर में नहीं कर पाए थे। लेट्स गो एंड गेट दैट आईसीसी ट्रॉफी जो 10 साल से हमको एल्यूड कर रही है।
यार बाबा, ये तो आपने बिल्कुल बहुत सही बात की कि आई थिंक विराट डिजर्व्स वन। हालांकि वैसे इसके अंदर भी एक रील आती है उसमें कि एबी डिविलियर्स ने बोला था कि यार ये 70वां सीजन है, इस बार आरसीबी जरूर जीतेगी क्योंकि मेरा नंबर, जर्सी नंबर जो है वो 17 है, और नहीं जीतते तो अगले बार जीत जाएंगे क्योंकि विराट का 18 है, और फिर भी नहीं जीते तो फिर 333वें सीजन में जीतेंगे क्योंकि गेल का 333 है। तो उस सेंस में आपकी बात मुझे अच्छी लगी, बिकॉज यार वीके बिल्कुल चाहते हैं कि वो एक ट्रॉफी आईपीएल की जरूर उठाए, वो काफी बार कह चुके हैं, और आई थिंक आईपीएल चाहता है कि विराट कोहली उसे उठाए। आई से दैट वे कि यार आईपीएल की ट्रॉफी के लिए मेरे हिसाब से ये एक अचीवमेंट रहेगी जब विराट कोहली उसे पिक करेंगे, बिकॉज यार ऐसा क्या है जो विराट ने नहीं किया सिवाय इस ट्रॉफी के। बिल्कुल। दुनिया का हर चीज उनके पास है सिवाय ट्रॉफी के, ये वाली। और एक और है T20 वर्ल्ड कप की, वो होपफुली 2 महीने बाद आ जाएगी, अरे सॉरी महीने भर बाद आ जाएगी। हाँ यार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। जाफर भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। क्रिकेट तो मैं जब भी किसी भी अपने भाई से डिस्कस करता हूँ तो सब अपने भाई लोगों के साथ मज़ा ही आता है। आपके साथ भी काफ़ी मज़ा आया, और होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा बात करके हमसे। नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल अच्छा लगा, बिकॉज मेरा तो एक्चुअली फर्स्ट कोलैबोरेशन है, और मैंने मेरी चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम ज्यादा की रही है, या जनरली मैंने जो वीडियोस बनाता हूँ मैं काफी छोटी बनाता हूँ, इतनी बड़ी वीडियो मैंने ही पहली बार बनाई है। ये अब आपका तरीका था, आप इतने अच्छे होस्ट थे कि आपने मुझसे काफी बातें निकलवा ली, तो ये तो आपको क्रेडिट जाता है, नहीं तो जनरली अरे मैं नहीं, इतना बोल नहीं पाता हूँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट ये अरे नहीं, क्रेडिट गोज टू यू। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल यू, एंड आप करते रहिए। यू आर अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन। आपसे बात करके समझ आता है कि आपको गेम का बहुत सही नॉलेज है, गेम की समझ है, और शायद आप उतनी क्लोजली चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं जितना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ अ थिंग जो हमको आपसे सीखनी चाहिए। एंड मतलब मैं यार यही कहूँगा जाफर भाई कि आपको देख के अगेन बहुत इंस्पिरेशनल फील होता है, और आपसे काफ़ी हम सीख सकते हैं चीज़ें। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू कीजिए अपनी जर्नी, और हम सबको इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑल द काइंड वर्ड्स। अरे थैंक यू सो मच जाफर भाई फॉर बीइंग हियर। तो गाइज, जाफर भाई का जो चैनल है क्रिकेट कार्निवल, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उनका जो फुटबॉल चैनल है उसको भी मैं टैग कर दूंगा, तो दोनों चैनल्स आप चेकआउट कीजिएगा, और वहाँ पर जाफर भाई कंटेंट बनाते हैं। एंड होपफुली वी विल बी डूइंग अनदर सेशन सून, लाइव करेंगे नेक्स्ट होपफुली हम। और होपफुली एक और मैं बोलूंगा, एक बार और बोलूंगा कि आरसीबी की जीत की खुशी में मतलब लेट्स होप अरे कि बाबा, आपके मुंह में घी शक्कर, आप तो खैर जयपुर से ही हो, जयपुर की मिठाइयाँ भी काफी फेमस, आप लेके बिल्कुल खरीद लीजिए मेरी तरफ से और खा लीजिए, आपके मुंह में घी शक्कर है बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जाफर भाई, बिल्कुल। तो चलिए गाइज, क्रिकेट कार्निवल और फुटबॉल फेस्टिवल, ये दोनों चैनल्स हैं जाफर भाई के, इनको आप चेकआउट कीजिए। लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो में, और टाइटल में ही हो जाएगा। एंड यस, वील सी यू आफ्टर द मैच, एंड रात को वॉच अलोंग में भी मैं आपसे मिलता हूँ, और देखते हैं भाई आज फिर क्या होता है, आरसीबी वर्सेस आरआर। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।